दोस्तों, आज आपको मैं बहुत ही मार्मिक और दिल छू लेने वाली कहानी लेके आया हूँ। आप सुने। एक गरीब परिवार में बाप और बेटी होते हैं। उसकी पत्नी का देहांत उस वक्त हो गया था जब उस लड़की की उम्र 5 साल की थी। लड़की स्कूल जाती है। वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार होती है। उसके पिता ईंट भट्टे पर ईंट पठाई का काम करते हैं। चिरंजी अपनी दूसरी शादी नहीं करता है। पता नहीं दूसरी घरवाली कैसे आएगी, कैसा व्यवहार करेगी बेटी के साथ, कैसे उसको रखेगी। ऐसे ही 10 साल गुजर जाते हैं। अब रीना कॉलेज जाने लगती है। इंटरमीडिएट वह फर्स्ट क्लास से पास करती है। एक दिन वो कॉलेज से आ रही थी तो उसे याद आता है कि परसों तो मुझे फीस ले जानी है, पापा से कहना भूल गई। शाम को आकर वो अपने पापा को बोलती है कि पापा, कल मेरी फीस जानी है, नहीं तो मेरा नाम कॉलेज से कट जाएगा। वह दूसरे दिन कॉलेज को निकलती है और पैसा लेना भूल जाती है। लौट के आती है और पापा को बोलती है, पापा कल का ही दिन बाकी है, मुझे फीस दे दो। तो कहता है, बेटी आज तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, आज शाम को मैं इंतजाम कर लाऊंगा और कल तो फीस ले जाना। कोई बात नहीं। और वो अपने काम पर चला जाता है। मालिक लोग शाम के टाइम आते हैं, छुट्टी का टाइम हो रहा होता है। वो ईंट भट्टे का मालिक और उसका एक दोस्त चिरंजी उससे कहता है कि बाबूजी मुझे 5,000 रुपये दे दो, मुझे अपनी बेटी की फीस भरनी है। अब तो वो बोलता है, क्या करेगा पढ़ा के, अरे करनी तो उसे मजदूरी ही है, बेकार में पैसा खर्च कर रहा है। और उसकी लड़की के बारे में वो ऊट पटांग बातें करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। और चिरंजी को इस बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन अंत में वो चिरंजी को 5,000 रुपये दे देता है। चिरंजी बहुत उदास घर आता है और चारपाई पर बैठकर रोने लगता है। रीना पूछती है, पापा क्या हुआ? तो टाल देता है। रीना पानी लाती है, वो पानी पीता है और पानी पीकर थोड़ा शांत होता है। बात टल जाती है। एक दिन रीना कॉलेज से आ रही थी। 2 लड़के बाइक से आते हैं और रीना का रास्ता रोक लेते हैं और उसके साथ छेड़खानी करते हैं। एक तो बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें जितना चाहोगी उतना पढ़ाऊंगा। दूसरा लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है तो रीना दोनों को थप्पड़ मार देती है और वह दोनों उसे धमकी देकर चले जाते हैं कि तुम्हें तो हम देख लेंगे। 2 दिन बाद उसकी छुट्टी होती है तो रीना अपने पिताजी को बोलती है कि मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगी, मेरा घर में अकेला मन नहीं लगेगा, वहाँ आपकी काम में कुछ मदद कर दूंगी। रीना अपने पिताजी के साथ काम पर चली जाती है। उसके पिताजी उसे बहुत मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और उसकी मदद करती है। मालिक और उसका दोस्त आते हैं तो रीना को देखते हैं, अरे तू ही चिरंजी की बेटी है।
और छीनने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। चिरंजीव थोड़ी ही दूरी पर काम कर रहा था, वो जल्दी जल्दी से बेटी के पास आता है तो उनको मना करता है, मालिक ऐसा मत करो। तो बोलते हैं कि इसने हम दोनों को थप्पड़ मारा था, इसे तो हम बाद में देखेंगे। और चिरंजीव को दोनों मिलकर बहुत मारते हैं। रीना उन्हें दोनों से बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बचा नहीं पाती और रीना को दोनों पकड़कर जंगल की ओर ले जाते हैं। चिरंजीव रोता गिरता पड़ता गांव की तरफ भागता है तो रास्ते में एक बाइक वाला आ रहा है। उसने उसको रोका और सारी बात बताता है, बाबूजी जरा जल्दी करो, नहीं तो मेरी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है। चिरंजीव को वहीं छोड़कर बाइक वाला उन दोनों के पीछा करता है और उनको पकड़ लेता है और उनकी पिटाई कर देता है। वो भाग जाते हैं। रीना को बाइक पर पीछे साथ बिठाकर चिरंजीव को उसकी बेटी सौंप देता है। चिरंजीव उसको धन्यवाद देता है और अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान अवस्था में घर आ जाता है। रीना को उसका पिता बोलता है कि बेटी यहां से चलो, हमें अब यहां नहीं रहना। रीना मना करती है कि नहीं पिताजी, हम यहां से नहीं जाएंगे। बेटी अब तो वहां से काम छूट ही गया है, कहीं और जाकर काम तलाश कर लूंगा और तुझे पढ़ाऊंगा। अब तो रीना जब भी कॉलेज जाती है तो वही बाइक वाला लड़का जिसने उसे बचाया था रास्ते में मिल जाता है और रीना को स्कूल छोड़ने की बात कहता है कि मैं उधर ही जा रहा हूं, कॉलेज पर छोड़ दूंगा। वो रीना को बोलता है कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं और किसी भी बात की परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना। रीना मना करती है और बोलती है, बाबूजी मेरे पास फोन नहीं है, हमारी फोन लेने की औकात नहीं है। दूसरे दिन वो एक फोन खरीदता है और रीना के कॉलेज की छुट्टी के टाइम पर कॉलेज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रीना आती है और उसके साथ बैठ जाती है। रास्ते में वो बाइक रोक लेता है और रीना को फोन देता है। रीना मना करती है, आखिर में ले लेती है और कुछ ही दिनों के बाद उस भट्टा मालिक की उस बाइक वाले से मुलाकात होती है। भट्टा मालिक उससे बोलता है कि आजकल तुम रीना के साथ बहुत घूमते हो, कॉलेज छोड़ने भी जाते हो, लेकर भी आते हो, क्या बात है भाई? वो बताता है कि मैं उससे प्यार करता हूं। छोड़ना यार, उसे हमें दे दे, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। बाइक वाला उसे बहुत डांटता है। तब दूसरा उसको बोलता है, देख मेरी तरफ से 7 लाख रुपए। इतने पैसे सुनकर वो सोचता है कि लड़की तो बहुत मिल जाएंगी और वह हाँ कर देता है। दूसरे दिन वो रीना को लेकर आता है। रीना बोलती है कि यहाँ जंगल में मुझे क्यों लेकर आए हो? तो बाइक वाला बोलता है, अभी रुको, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वह दोनों भी आ जाते हैं। बाइक वाले को वो 7 लाख रुपए मांगता है, वो ट्रांसफर कर देते हैं। रीना उस बाइक वाले को बहुत सुनाती है कि तुम तो प्यार करते थे मुझे नहीं पता था कि तुम धोखेबाज निकलोगे, और उसे वहीं छोड़कर बाइक वाला चला जाता है। वो दोनों रीना को लेकर चल देते हैं घने जंगल की ओर। रास्ते में लकड़ी का डंडा पड़ा हुआ रीना को दिख जाता है। वो उठाकर बहुत जोर से मारती है, वो जमीन पर गिर जाता है और रीना गांव की तरफ भाग लेती है और हाँफती हुई घर में जाकर रोने लगती है। उसके पिताजी उसे चुपचाप कराते हैं। अब रीना जिद कर लेती है कि उनको छोड़ेगी नहीं और बहुत मेहनत करके IAS की तैयारी करती है और 5 साल गुजर जाते हैं और रीना IAS बन जाती है। वो भट्टे वाले
लड़के के ऑफिस में फोन कराती है और कहलवाती है आज आपके यहाँ आईएएस अफसर आने वाली है। वो भट्टे वाला उन दोनों को भी बुला लेता है और उनको पता चल जाता है कि वो आईएएस और कोई नहीं, रीना ही है। ये तीनों वहाँ से भागने का प्लान कर रहे होते हैं और तभी रीना पूरे पुलिस बल के साथ उसके ऑफिस में पहुंच जाती है। रीना को देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। रीना कहती है कि तुम तीनों मेरी जिंदगी को जीना हराम कर दिया। तुम्हारे जैसा हरामी दुनिया में कोई दूसरा नहीं। ऑफिसर को बोलती है चलो इन तीनों को ले चलो, इनका एनकाउंटर करना है। ऑफिसर मना करता है कि नहीं मैडम, हम इनका एनकाउंटर नहीं कर सकते, इनको तो सरकार ही सजा देगी। रीना कहती कि नहीं, ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं सब देख लूंगी, तो मैंने जंगल में ले चलो। और वह तीनों को जंगल में ले जाकर उनका एनकाउंटर करवा देती है। दोस्तों, क्या रीना ने सही किया? कमेंट में बताना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना न भूलें। जय भारत, जय हिंदुस्तान।